साहब थैंक यू आपके वक्त का। कैसा भी हम बात कर रहे थे कि इस वक्त की ज़रूरत है थोड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस को, स्पेशली हुकूमत को कुछ मजीद इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। जैसे पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन, आमतौर पर छोटी छोटी कानून साजियों के लिए तो सब कुछ हो जाता है, दिन और रात का फ़र्क भी ख़त्म हो जाता है वो, और APC, और तीसरा वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं इस वक्त इंडो पाकिस्तान सूरत हाल को देखते हुए? पहली बात तो यह है कि जो चीज भी जरूरी है कौमी सलामती और नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल करने की जरूरत है, करना चाहिए। रहा कि जॉइंट सिटिंग के अंदर, जॉइंट सिटिंग में अगर जरूरी है तो जरूर कर ली जाए, लेकिन जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, मेंबरान तकारीर करेंगे और जमातें अपनी कौमी सलामती के इस इशू पे अपनी यकजहती का इजहार करेंगी। वो ऑलरेडी कर रही हैं, वो ऑलरेडी सारी जमातों ने कर दिया है कि हम सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हैं, हमारे सारे इख्तलाफात पीछे हैं। दूसरा जो आपने फरमाया कि इसके ऊपर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो वो मुमकिन है कि जब उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझे तो कर ले, लेकिन उस पर भी जो कंसेंसस उससे आना है वो तो मौजूद है, लेकिन एक मीटिंग करके उसमें जो है मुख्तलिफ लीडरशिप की आरा ली जाए। वो इंडिविजुअली भी वज़ीर आज़म मुलाकातें करके ले सकते हैं और जॉइंटली भी करके ले सकते हैं, जो मुनासिब हो, लेकिन जॉइंटली करने में एक अमर माने होगा, वो ये है कि PTI जब भी ये मामला आया तो फिर वो ये शर्त रखेंगे कि इमरान खान साहब को बुलाए, गवर्नमेंट वो बुलाएगी नहीं, लिहाजा वो एक बैड टेस्ट फिर शुरू हो जाएगा। सो एक अच्छा काम अगर बैड टेस्ट से शुरू होगा तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ये एक उसमें खदशा जरूर मौजूद है। और तीसरा आपने फरमाया था कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर का खिताब कितना जरूरी है इस वक्त? प्राइम मिनिस्टर का खिताब तो मेरे ख्याल है बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब ने कौम से खिताब कई तरह किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे तकारीर भी कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर भी उनकी बातें आई, और कई मीटिंग्स के अंदर कैबिनेट की भी शायद मीटिंग जो थी उसको उनके खिताब को लाइव कवर किया गया, तो वो तो इजहार ही है, वो ऑलरेडी हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान को बड़े तदब्बर से, अगर ओपन मीटिंग्स नहीं तब भी पाकिस्तानी कौमी क़यादत से, मुख्तलिफ जमातों से वज़ीर आज़म साहब को और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को मुलाकातें करनी चाहिए, उनसे इनपुट लेनी चाहिए। ठीक है। और कारे साहब मैं माजरत चाहता हूं, अब तदब्बर का आपने मज़ारा सही बताया, प्राइम मिनिस्टर क्यों ज़रूरी है, मैं ज़रा थोड़ा सा अपना पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। रात को 1:30 बजे ना पाकिस्तान का वज़ीर इत्तलात कहता है कि अगले 24 से 36 घंटे बड़े अहम है। भाई एक बार परेशानी वाली बात हुई, अच्छा कुछ ऐसा है मामला, उसे एक दो रोज़ पहले पाकिस्तान के वज़ीर दिफा कहते हैं कि 36 से 48 घंटे बड़े अहम है, वह भी समझ आ गई। फिर हमें खबर सिक्योरिटी ज़राए से ये है कि लाहौर और इस्लामाबाद की जो एयर स्पेस है उसके कुछ नॉटिंघम माइल, उसको ज़रा कुछ सर्टेन वक्त के लिए उसको ज़रा वैकेंट कर दिया गया है। आज खबर है सुबह 4 से लेके सुबह 8 बजे तक के लिए लाहौर और कराची की एयर स्पेस है उसको ज़रा खाली रखना है। गिलगित बल्तिस्तान की जो फ्लाइट्स, सर ये सारी चीज़ें हमें सिक्योरिटी ज़राए से चल रही है ना। अगर एक बंदा बीच में हो, यानी एक दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरे दिन DGISPR प्लस पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर आके इस पूरी सूरत हाल से मुतल्लिक और पाकिस्तान की तैयारियों से मुतल्लिक और पाकिस्तान की इस जंग से बचने की कोशिशों से मुतल्लिक वो तमाम चीज़ें अगर आगाह करे तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? सर मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करता, मुनासिब होगा, लेकिन मेरे ख्याल में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कह दी गई वो यकीनन बड़ी अथॉरिटी के साथ थी, वो तैयारियां भी थी, वो बड़ी एट लेंथ बातें हुई, सवालों जवाब भी हुए, और उस पर जो बातें वहाँ रिवील की गई उससे अलग कोई ऐसी बात नहीं होगी जो वज़ीर आज़म साहब कौम के साथ शेयर कर सके, क्योंकि वो दोनों हाईली एम्पावर्ड बंदे थे और उन्होंने वो तमाम बातें जो ज़रूरी हैं, जो कौम के साथ शेयर करनी ज़रूरी है, वो की हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप समझते हैं तो किसी वक्त वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में ले लेंगे।